नीरज के पड़ोस में एक लड़की रहती थी जिसका नाम विपाशा था। नीरज के घर में उसका काफ़ी आना जाना था। विपाशा बहुत खूबसूरत व गठीले शरीर की लड़की थी। नीरज भी विपाशा के घर कभी कभी चला जाता था। विपाशा नीरज को भैया कहकर पुकारती थी। पहले तो नीरज के मन में उस तरह के ख्याल नहीं थे, वो भी विपाशा को बहन ही समझने लगा था। पर शायद विपाशा नीरज के बारे में कुछ और ही सोचती थी। इसके बारे में नीरज को तब एहसास हुआ जब एक दिन दोपहर को नीरज नहा रहा था। तभी विपाशा नीरज के घर आ गई और उसकी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। नीरज की बहन 12 साल की थी। तभी नीरज नहाकर बाथरूम से बाहर आया। नीरज केवल तौलिया लपेटे हुए था। विपाशा नीरज को एक अजीब सी नज़रों से देखने लगी। तभी उसने नीरज से हेलो किया तो नीरज ने भी हेलो का जवाब दिया और कमरे में चला गया। विपाशा उठी और सीधा बाथरूम में चली गई। वो करीब 5 मिनट के बाद बाथरूम से निकली। उसी समय नीरज कमरे से बाहर निकला। नीरज अपनी बहन से विपाशा के बारे में पूछ ही रहा था कि तभी विपाशा बाथरूम से निकलकर बाहर आती नजर आई और बोली, आज मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ है, इसलिए बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा है। नीरज ने कहा, तो दवाई ले लो। विपाशा ने कहा, मैं दवाई ले आई हूँ। फिर नीरज बाथरूम में अपने कपड़े धोने चला गया। तभी नीरज ने बाथरूम में देखा कि उसकी अंडरवियर सब कपड़ों से अलग पड़ी है, जबकि नीरज ने सारे कपड़ों के नीचे उसे छिपा कर रख दिया था। नीरज को बड़ा अजीब लगा पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। नीरज ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े धोए और ऊपर छत पर सूखने के लिए डाल दिए। तब तक विपाशा अपने घर वापस चली गई। अगले दिन नीरज के घर वाले नीरज के लिए लड़की देखने जाने वाले थे और घर में वह सिर्फ अकेला ही था। दोपहर के समय नीरज के घर विपाशा आ गई और बोली, नीरज भैया देखो ना, मेरे हाथ में चूड़ी फंस गई है। नीरज ने कहा, रुको मैं देखता हूँ। नीरज विपाशा की फंसी हुई चूड़ी को निकालने लगा। तभी उसने विपाशा की तरफ देखा तो विपाशा का ध्यान नीरज के ऊपर था। नीरज ने कहा, विपाशा हाथ की तरफ ध्यान दो, तो वह डर गई। नीरज ने बड़ी मुश्किल से विपाशा के हाथ में फंसी हुई चूड़ी निकाल दी। जब वे दोनों फ्री हुए तो विपाशा ने पूछा कि आज तुम्हारे घर वाले कहाँ गए हैं। नीरज ने उसे बताया कि मेरे लिए लड़की देखने गए हैं। इस पर विपाशा का चेहरा उतर गया। नीरज ने विपाशा की तरफ देखकर मुस्कुराकर कहा, क्यों विपाशा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतर गया? कहीं तुम मुझसे प्यार तो नहीं करने लगी? विपाशा ने दिखावटी मुस्कान के साथ कहा, नहीं। नीरज ने विपाशा को अपने बाहों में लेकर कहा, मुझे तो लग रहा है कि तुम मेरी शादी से खुश नहीं हो। फिर विपाशा ने नीरज को अपने दिल की बात बता दी और नीरज के गले से लग गई। उस दिन नीरज ने शादी से पहले ही शादी का मज़ा ले लिया। दोस्तों, कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।